हे गाइस, ये थाईलैंड में 1000 साल पुराना फिमाई मंदिर है और मैं आपको उन्नत प्राचीन तकनीक के कुछ ठोस सबूत दिखाने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस मुख्य मार्ग से मंदिर में प्रवेश करता हूँ, मैं सफेद बलुआ पत्थर से बने इन विशाल स्तंभों को देखकर दंग रह जाता हूँ। प्रत्येक पत्थर का स्तंभ बहुत ऊंचा है, लगभग 16 फीट ऊंचा। नीचे का आधार लगभग 2 फीट ऊंचा है और ऊपर का शीर्ष भी लगभग 2 फीट ऊंचा है, लेकिन बीच का शाफ्ट सबसे आकर्षक है। ये पूरे 12 फीट ऊंचा है, लेकिन बीच में जो शाफ्ट है वो कोई एक पत्थर नहीं है। ये 3 बड़े पत्थर के खंडों से बना है, जिनमें से प्रत्येक लगभग 4 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा है और आकार में घनाकार है। यदि हम बलुआ पत्थर के घनत्व का उपयोग करके इसके वजन की गणना करें, तो प्रत्येक ब्लॉक का वजन लगभग 1.2 टन या 2400 पाउंड होगा। तो कल्पना कीजिए कि इन विशाल पत्थर के खंडों को काटना और उनका वजन कई टनों में मंदिर परिसर में लाना कितना कठिन होगा। लेकिन ऊपर रखा ये पत्थर का टुकड़ा नीचे रखे इस पत्थर के टुकड़े पर कैसे खड़ा है? क्या इसे बस पनीर के 2 टुकड़ों की तरह एक के ऊपर एक रखा गया है? नहीं। जाहिर है अगर इसे जोड़ने की कोई व्यवस्था न होती तो ये गिर जाता। लेकिन अगर आप जोड़ों को देखें तो न तो गारा इस्तेमाल किया गया है, न सीमेंट, न ही कोई जोड़ने वाली सामग्री। तो फिर सदियों बाद भी ये कैसे बरकरार है? और यही तो हम जानने वाले हैं। देखिए, ये प्राचीन निर्माणकर्ताओं की प्रतिभा है। आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉक के शीर्ष पर एक पुरुष उभार है और यह सिर्फ 1 या 2 इंच का नहीं है, बल्कि यह लगभग 1 फुट लंबा है। ठीक बीच में इसके ऊपर रखे पत्थर के ब्लॉक के बीच में 1 फुट का छेद बनाया जाएगा और इसे ठीक इसके ऊपर रखा जाएगा। यह उभार छेद में फिट हो जाएगा। क्या ये सही है? अभी तक तो सही है, लेकिन पूरा नहीं। ऊपर वाले ब्लॉक में 1 फुट ऊंचा उभार भी होगा, ताकि उस ब्लॉक को उसके ऊपर फिट किया जा सके। और यही कारण है कि ये विशाल स्तंभ कई ब्लॉकों से बने होने के बावजूद 1000 साल बाद भी शान से खड़े हैं। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, ये छेद देख रहे हैं? ये छेद है सिर्फ 1 या 2 खंभों पर नहीं, हर खंभे में छेद है। और फिर हर खंभे में सिर्फ 1 या 2 छेद नहीं है, बल्कि बहुत सारे छेद है ना? लेकिन मेरा एक और सवाल है, प्राचीन काल में ये छेद कैसे किए जाते थे? ये छिद्र विश्लेषण के लिए बहुत छोटे हैं, इसलिए आइए हम फिमाई मंदिर के खंडहरों का पता लगाएं। चारों ओर बड़ी बड़ी संरचनाएं बिखरी पड़ी है, शायद हमें कुछ बड़े छेद मिल जाएं। यहाँ एक पत्थर का ब्लॉक है, इसका व्यास 1 फुट से अधिक होगा और यह पूरी तरह गोलाकार दिखता है। अब ये बलुआ पत्थर से बना है, जो एक कठोर चट्टान है और जाहिर है ये बहुत प्राचीन है। यह मंदिर का एक हिस्सा हुआ करता था। ये बिल्कुल गोलाकार है, इसे मशीन जैसी सटीकता से बनाया गया है, वरना आपको इतना सटीक गोला नहीं मिलता। लेकिन अंदर के छेद को तो देखो। क्या ये छेनी के निशान जैसे दिखते हैं? नहीं, ये हाथ के औजारों से नहीं बने हैं। आप हाथ के औजारों से ये परफेक्ट कर्व नहीं बना सकते। ये एक घूमती हुई ड्रिलिंग मशीन की वजह से बने हैं। ध्यान दें कि वे कैसे घुमावदार रेखाएं हैं, जो बाहर से अंदर की ओर समान अंतराल पर जा रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप आजकल की ड्रिलिंग या बोरिंग प्रक्रिया में देखेंगे। जब हम छेद करते हैं तो हम बिल्कुल उसी तरह की रेखाएं बनते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जब उपकरण सतह के अंदर की सामग्री को हटाता है तो संपर्क बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बनाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राचीन भवन निर्माता उच्च गति वाले घूमने वाले ड्रिल बिट या 8 इंच चौड़े बोरिंग उपकरण का उपयोग करते थे। यह वाकई असाधारण है। आज भी 8 इंच चौड़ी घूमने वाली ड्रिल बिट मिलना बहुत दुर्लभ है। ज्यादातर ड्रिल बिट छोटे आकार की होती है और आप इतना बड़ा छेद तभी कर सकते हैं जब उपकरण तेज गति से घूमता हो। आप उपकरण को हाथ से घुमाकर इस तरह छेद नहीं कर सकते। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या 1000 साल पहले थाईलैंड के प्राचीन निर्माताओं के पास धातु के औजार थे? निश्चित रूप से आप चिकन की हड्डियों का उपयोग करके ठोस बलुआ पत्थर में छेद नहीं कर सकते, है ना? तो क्या वे लोहे या किसी और कठोर धातु का इस्तेमाल करते थे? अगर उन्हें लोहे जैसी कठोर धातुओं के बारे में पता भी था, तो क्या वे इन धातुओं को पिघलाकर उनसे परिष्कृत औजार बनाना जानते थे? चलिए अब और खंडहरों के आसपास चलते हैं। ये सभी बड़े बलुआ पत्थर के ब्लॉक हैं, इनमें से कुछ तो 6 फीट लंबे हैं। क्या तुमने वो देखा? ये क्या है? ये अजीब सी आकृति क्या है? चलो मैं तुम्हें यहाँ और भी दिखाता हूँ। ये क्या है? ये क्यों दिख रहा है? मैं इसे प्राचीन स्टेपलर तकनीक कहता हूँ। 2 पत्थर के ब्लॉकों को जोड़ने के लिए प्राचीन भवन निर्माता दोनों ब्लॉकों पर एच आकार का कट बनाते थे और फिर इस गड्ढे में पिघली हुई धातु डालते थे।
पिघली हुई धातु जम जाती थी और ब्लॉकों को एक साथ जोड़े रखती थी। कुछ मंदिरों में तो मैंने आपको पत्थर के खंडों के बीच धातु को अभी भी अक्षुण्ण दिखाया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि थाईलैंड के फिमाई मंदिर के निर्माता न केवल धातुओं का उपयोग करना जानते थे, बल्कि उन्हें पिघलाकर मनचाहे आकार में ढाल भी सकते थे। अगर वे धातुओं को पिघलाकर फास्टनर बना सकते थे, तो प्राचीन काल में वे ड्रिल बिट और बोरिंग औजार भी बना सकते थे। इन सभी प्रमाणों से यही तार्किक निष्कर्ष निकलता है। लेकिन ये ड्रिल के निशान और ये गोल छेद फिमाई मंदिर का सबसे दिलचस्प सबूत भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। क्या ये एक त्रिकोण है? रुकिए, हमने गोलाकार छेद देखे हैं, शायद अन्य अजीब आकार के छेद भी, लेकिन क्या आपने कभी 1000 साल पहले काटे गए त्रिकोणीय छेद को देखा है? फर्श पर त्रिकोण बनाने के लिए किस तरह के औजारों का इस्तेमाल किया गया होगा? लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ऐसे छेद की जरूरत क्यों पड़ी? मानव पुरातात्विक सिद्धांत अजीब है। फर्श पर जो भी छेद आप देख रहे हैं, उनका उपयोग लकड़ी के खंभे लगाने के लिए किया गया था, ताकि वे ऊपर छतरी बना सकें। लेकिन एक त्रिभुजाकार खंभे की कल्पना कीजिए, जिसके 3 किनारे सावधानीपूर्वक बनाए गए हैं, ताकि वो छतरी को सहारा दे सके। और सिर्फ एक त्रिकोणीय खंभा रखने के लिए जमीन पर एक त्रिकोणीय छेद बनाना, इसका कोई मतलब नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ एक त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज एक वर्ग में समाया हुआ है। लेकिन इस मंदिर के तल पर मौजूद इन रहस्यमयी छिद्रों के बारे में और भी जानकारी है। अगर आप यहाँ छेदों की संख्या गिने, तो आपको गुप्त कोड समझ आ सकता है। मैंने इसे मेंबर्स ओनली सेक्शन में पोस्ट किया है। उस विशेष वीडियो में मैंने न केवल इन 9 छेदों के बारे में बताया है, बल्कि मैंने इन पत्थर के रॉकेटों के बारे में भी बताया है, और यह भी बताया है कि कैसे ये नाग बिना किसी सहारे के हवा में लटके हुए हैं। तो कृपया उस एक्सक्लूसिव वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, और आप कई अन्य एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली वीडियो भी घंटों देख सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या प्राचीन भवन निर्माताओं ने इन विशाल पत्थर के खंडों को काटने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया था? उन्होंने इस बलुआ पत्थर के खंड पर यह बेहतरीन छेद कैसे किया? क्या ये आकार यह साबित करते हैं कि वे धातुओं को पिघलाकर उन्हें मनचाहे आकार में बना सकते हैं? इस त्रिकोणीय छेद का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या ये सब ये साबित करता है कि प्राचीन बिल्डरों ने 1000 साल पहले उन्नत पत्थर काटने की तकनीक का इस्तेमाल किया था? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूँगा। बाय।